डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वर्कशीट 5 है। इसका 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू फैक्टर्स इन 4 डिफरेंट वेज। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, हमने इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है और इसने कहा है इन 4 डिफरेंट वे, 4 तरह से लिखना है इसको। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12x²y, ठीक है। इसको क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी टू फैक्टर्स, ठीक है। इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको लिखना है। देखो लिख के दिखाता हूँ मैं, 12x²y, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में अगर लिखना हो, ठीक है, तो कैसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 × 12x²y, ठीक है। तो ये एक तरह से लिख दिया मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 की मल्टीप्लाई 12x²y से करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, 12 को अलग लिख देंगे और मल्टीप्लाई डाल देंगे x²y, ठीक है। ये सेकंड मेथड हो गया, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। 12 की मल्टीप्लाई x²y से करेंगे तो 12x²y आएगा। तीसरा, अगर तीसरी वे से हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, अब देखो 12x² इकट्ठा लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो y से, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। फिर फोर्थ वे में हम कैसे लिखेंगे, अब आप ऐसे कर सकते हैं, 12 जो x² को हम x × x लिख सकते हैं, इसको लिख दिया हमने 12x, और जो एक x बचा उसको y के साथ लिख देंगे इंटू xy, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी भी, इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 12x² ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप कितनी भी तरह से आप लिख सकते हो, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। चलो एक दो और करा देते हैं। 12x²y, इसको कैसे लिखेंगे, अब जो ये है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 12xy × x, ठीक है। तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जब इनकी मल्टीप्लाई होएगी तो आंसर क्या आएगा, 12x² ही आएगा, ठीक है। और भी एक दो तरह से और लिख देते हैं। चलो 12x² को कैसे लिखेंगे, अब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3 = 12, तो ऐसे लिख सकते हैं 4x² × 3y, और जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इस तरह से इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इसने सिर्फ हमें क्या कहा था, इन 4 डिफरेंट वेज, तो आप ये 4 डिफरेंट वे में लिख सकते हो। आपका इससे दूसरा आंसर भी हो सकता है, जो बुक में आंसर दिया है वो थोड़ा अलग हो सकता है, तो इसके यानी कि बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, 18ab², ठीक है। इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है ये भी, 18ab², तो आप कैसे लिखोगे, 1 × 18ab² लिख दिया। उसके बाद 18ab² को आप कैसे लिख सकते हो, 18 को अलग लिख लिया और ab² से मल्टीप्लाई कर दी। फिर 18ab² को आप कैसे लिख सकते हो, आप 18a को अलग लिख लिया और b² से कर दी मल्टीप्लाई। फिर 18ab² को आप कैसे लिख सकते हैं, 18a और ये b² में से एक b ले लेंगे, 18ab × b। इस तरह से आप 4 डिफरेंट वेज में लिख सकते हो, ठीक है। और तरीके भी हैं इसको लिखने के, अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी ऐसे है, 24c²b, 24c²b, ये इसका थर्ड पार्ट है। ये भी ऐसे ही है, 24c²b, इसको कैसे लिखेंगे, देखो 1 × 24c²b। फिर 24c²b को कैसे लिख सकते हैं, 24 × c²b, 24c²b को कैसे लिख सकते हैं, 24c² × b। फिर 24c²b को कैसे लिख सकते हैं, 24, एक सी ले लो और फिर जो दूसरा सी बचा है उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 24c × cb। यानी कि जो हमें दिया हुआ है हमने उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, वही जो हमें दिया हुआ है वही हमारा आंसर आ जाना चाहिए।
तो आगे पीछे करके आप मल्टीप्लाई जैसे भी कर सकते हो, आपके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। जो बुक में आंसर दिए वो भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ 4 वेज में लिखा है, आप इसको और भी ज़्यादा वेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के बहुत सारे मेथड है। ठीक है, 3-4 मेथड है, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको करवा रहा हूँ फर्स्ट टेस्ट का पार्ट, 2a⁵ एंड 12a⁵ आपने HCF 6th क्लास में निकालना होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो वो हम करते हैं, निकालते हैं। इस तरह से HCF निकलता है। तो हम एक मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जैसे 2a⁵ है, हम प्राइम फैक्टर बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर पहले से है, तो इसके फैक्टर नहीं बढ़ेंगे। और a⁵ को हम कैसे लिख सकते हैं, a⁵ क्योंकि पावर 5 थी, इसलिए 5 बार हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह से 12a⁵ को कैसे लिख सकते हैं। अब 12 के हमें क्या बढ़ाने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर बढ़ाने पड़ेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर बढ़ाएंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12 और 6 भी 2 से होगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास 12 के फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 3। तो 12 के फैक्टर बने 2 × 2 × 3। हमने 12 के प्राइम फैक्टर बढ़ा लिए। और a⁵ को हम कैसे लिख सकते हैं, a⁵a। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका HCF। हमने जो कांस्टेंट थी उसके प्राइम फैक्टर बढ़ा लिए, और जो वेरिएबल था उसको हमने मतलब उसको खोल के हमने लिख लिया। अब HCF करेंगे। अब HCF ऑफ, अब हम HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 2⁵ एंड 12a⁵ अब देखो कैसे निकालते हैं HCF, ध्यान से देखना। जो कॉमन फैक्टर है वो ले लेंगे हम। देखो 2 इसमें है और इसमें भी है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो 2 इसमें भी, इसमें भी, हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। ठीक है, और क्या है जो दोनों में है, a इसमें है और इसमें भी है, a हमने लिख लिया। ठीक है, फिर a इसमें भी है और इसमें भी है, और फिर से a लिख लिया। और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का तो 2 लिख देंगे, और a की मल्टीप्लाई हो जाएगी a²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, HCF आ गया। तो इस तरह से आपने HCF निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं इसी क्वेश्चन को करवा रहा हूँ दूसरे तरीके से। देखो ये 2 था हमारे पास और इधर था 12, ये 2 था और इधर था 12। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि जो 2 है वो 12 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो 2 है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 जा 12। तो इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। अगर डिवाइड कर दे पूरा पूरा तो क्या होगा, HCF 2 होगा। समझ गए। तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक, और एक तरफ था हमारे पास a⁵ और दूसरी तरफ था a⁵2। ठीक है, तो इन दोनों का HCF क्या होगा, जिसकी पावर कम हो वो HCF होता है। ठीक है, a⁵ है, a⁵2 है, तो HCF इसका क्या होगा, a⁵2। पावर कम वाला HCF होता है। ठीक है, अगर क्या हो, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, पावर कम वाला क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से आप कांस्टेंट का HCF इस तरह से निकाल सकते हो, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसका HCF इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट है, वो इसी मेथड से करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है 9x³ और 18x² इसका HCF हमें निकालना है। तो या तो प्राइम फैक्टर बना लो। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 9 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 3 × 3 और x³ को हम कैसे लिख सकते हैं, x × x। ठीक है, और y को y ही लिखेंगे। ऐसे ही 18x² y³। अब 18 के हमें प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 18 के प्राइम फैक्टर आप बना लो, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। ठीक है, और फिर ये 3 1 जा 3। तो ये बन गए 18 के 2 × 3 × 3, और x² को लिखेंगे x × x। ठीक है, और y³ को लिखेंगे y × y × y। ठीक,
अब हम निकालेंगे HCF। किसका HCF मैं लिख नहीं रहा हूँ, HCF ऑफ 9x³ y और 18x² y³ का HCF हम निकाल रहे हैं। तो क्या कॉमन आया, देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो हमने लिख लिया 3, ठीक है। और फिर 3 इसमें है, 3 इसमें है, हमने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 3। फिर x इसमें है, x इसमें भी है, x लिख लिया। फिर x इसमें है, इसमें है, वो भी x लिख लिया हमने। फिर y इसमें है, y इसमें है, हमने y लिख लिया। सबकी कर दो मल्टीप्लाई, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और x की मल्टीप्लाई x² और y का y, ठीक है। इस तरह से आपने HCF इसका निकाल लिया। अब दूसरे मेथड से अगर मैं निकाल लूँ तो HCF दूसरे मेथड से अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो, आपने देखा कि जो 9 है, ठीक है, वो 18 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए HCF क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और कम पावर वाला देखो, अब ये x³ है, ये x³ है और ये x² है। कम पावर वाला कौन सा है, x² है, तो यहाँ पे लिखोगे आप x²। फिर ये y और y³, ठीक है, इसमें से कम पावर वाला कौन है, y, तो आप यहाँ पे लिख दोगे y। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चाहे आप इस मेथड से कर लो आंसर निकाल लो, चाहे आप इस मेथड से निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका सेकंड का थर्ड है। अब तो आप समझ गए कैसे HCF निकालना है। तो HCF कैसे आएगा इसका, देखो ये है a² और इधर है a³। कम पावर किसकी है, a², तो यहाँ पे लिख देंगे हम a², क्योंकि इस पर कॉन्स्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको सीधा कर रहे हैं। फिर ये क्या है, b³ और ये है b²। कम पावर वाला कौन सा है, b², तो ये क्या आ गया, हमारा HCF आ गया a² b²। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब सेकंड का फोर्थ पार्ट है। देखो पहले क्या है हमारे पास 15a³, तो 15a³ है, तो 15 के आप जब प्राइम फैक्टर बढ़ाओगे तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो हमारे पास 15 के प्राइम फैक्टर बढ़ेंगे 3 × 5। और a³ का a³ ही रहने दो आप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो a × a, क्योंकि हमें पता है कि हम बाद में जो कम पावर वाला है वो ले लेंगे, ठीक है। चलो अगर वैसे ही सीधा लिखना चाहते हो तो आप लिख लो a × a, ठीक है। और फिर -45 है, -45 a² है, तो माइनस तो अलग से लिख लो। और ये जो 45 है, 45 के आप प्राइम फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो हमारे पास आ गया 3 × 3 × 5। और a² को आप ऐसे लिख सकते हो a × a। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 150a है, तो 150 के जब प्राइम फैक्टर बढ़ाओगे आप, 150 के अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 75। और फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। फिर 5 से डिवाइड होएगा, 5 5 जा, और ये 5 1 जा 5, तो ये बढ़ गए इसके। तो 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। और a को तो हम a ही लिखेंगे, अकेला ही था। अब इन तीनों का HCF क्या आएगा, क्या आएगा इन तीनों का HCF, वही कॉमन जो है, 3 इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, तो 3 आ गया कॉमन, यहाँ लिख लिया हमने। और क्या है तीनों में, और 5 इसमें है, इसमें 5 इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो तीनों में 5 है, तो फिर 5 कॉमन आ गया। और a इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो क्या आ गया, a कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन नहीं है। तो 3 5 जा 15, 15a, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो आप सीधा भी कर सकते थे। देखो 45 को 15 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 45 को 15 डिवाइड कर रहा है, तो 15 3 जा 45, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। अब यही 15 150 को भी डिवाइड करेगा, कर देगा, 15 1 जा 15 और 0 की 0, ठीक है। तो 15 ने डिवाइड कर दिया दोनों को, तो यानी कि HCF क्या आ गया, 15 आ गया। और a³ a² और a में से कम पावर वाला कौन सा है, a है, इसलिए क्या आ जाएगा, a आ जाएगा इसका, तीनों का वेरिएबल का जो HCF है, यानी कि 15a हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड का 5th पार्ट है, ये भी ऐसी है, 2x³ y², ठीक है। पहले जो 2 है ये प्राइम नंबर है, इसलिए इसके फैक्टर तो आगे बढ़ेंगे, तो 2 का हमने 2 लिख दिया। और x³ को हम ऐसे लिख सकते हैं x × x × x,
और वाई स्क्वेयर को हम कैसे लिख सकते हैं, वाई इंटू वाई। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास टेन एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब। तो 10 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 5, और एक्स स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, और वाई क्यूब को लिख सकते हैं वाई इंटू वाई। ऐसे ही फिर हमारे पास है 14xy के जो 14 है उसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 7 बनेगा, और x का हमने x लिख दिया, y का y लिख दिया। अब इन तीनों का HCF क्या होगा, अब वही चीज़ है, देखो मैं सीधा करवा रहा हूँ यहाँ पे, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, यानी कि 2 ने दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी कि HCF क्या होगा इसका, 2 होगा। और वैसे करना है आपने कॉमन लेके, 2 2 2 तीनों में है, 2 कॉमन आ गया। अब देखो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वेयर है और एक्स है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर और एक्स, कम पावर किसकी है, सबसे कम पावर क्या है, एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स, और कॉमन लेके कर रहा हो तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स, तीनों में क्या है, एक्स 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 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा और एक्स कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में तो है, पहले और दूसरे में तो है, मगर तीसरे में एक्स अब नहीं बचा है, तो एक्स आ गया। और फिर अब वाई का देखो, वाई स्क्वेयर है, वाई क्यूब है और वाई है, कम पावर वाला कौन सा है, वाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई है। और कॉमन लेके करना हो तो ऐसे कर सकते हैं हम, वाई इसमें है, वाई इसमें है, वाई इसमें है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 2xy। तो ये था 5th पार्ट इसका। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका 6th पार्ट है, जो इसका लास्ट पार्ट भी है, एक्स क्यूब और वाई स्क्वेयर। इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो बनेंगे x और वाई स्क्वेयर को लिखेंगे हम y इंटू वाई। और ऐसे ही -8 वाई स्क्वेयर को हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो माइनस तो हमने अलग से लिख दिया ऐसे, 8 के बनाएंगे 2 इंटू टू, और वाई स्क्वेयर को लिखेंगे y इंटू वाई। अब इसका कॉमन देखते हैं, HCF क्या आएगा, कॉमन अगर देखें, नंबर तो कोई भी जो कांस्टेंट है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम एक लिखना चाहें कॉमन एक लिख सकते हैं, मगर हम एक नहीं लिखते। तो और क्या कॉमन है, और कॉमन है इसमें से अगर देखें तो इसमें से हमारे पास x भी दोनों में नहीं है, तो y इसमें है, ठीक है, और y इसमें है, ऐसी y इसमें है, तो y इंटू वाई, यानी कि जो हमारे पास क्या कॉमन आया, वाई स्क्वेयर। HCF हमारा क्या आ गया, वाई स्क्वेयर। तो इस तरह से आपने ये सेकंड क्वेश्चन करना था, और इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।